सर आसिम मुनीर जलंधर से आया है, तो आसिम मुनीर के बारे में इल्जाम लगाया जाता है कि जलंधर में तो ये लोग सैयद नहीं थे। क्या आपको नॉलेज है? इन्होंने पाकिस्तान आके अपने नाम के साथ सैयद और शाह और अहमद लगा दिया। मेरे पूर्वज हिंदू थे, यानी कि जो इनके फोर फादर्स थे या इनकी फैमिली में कुछ जनरेशन पहले जो लोग थे वो हिंदू थे। वैसे तो ये जलंधर के अंदर मेरे ख्याल में वहां के कोई चौहान टाइप कोई जात है, उस तरह की जात थी। बहुत से लोगों ने जातें अपनी पार्टीशन के बाद चेंज कर ली। पाकिस्तान और हिंदुस्तान, उनकी जेनेटिक्स डिफरेंट नहीं है, दे आर द सेम जेनेटिक्स। ये जलंधर का जो है ये बदमाश आया हुआ है, ये कहाँ से पंजाब का है? तो इस वाले पंजाब का तो ये नहीं है, ये बाहर का आया हुआ है। ये जो है इस वक्त आसिम मुनीर जो पाकिस्तानी हिंदुस्तान से यहाँ आए हैं, चाहे पहले से यहाँ थे जो भी थे, तो ये सबके सब जो है वो ना तो तुर्क है और ना ही ये कह लीजिए कि इनका ताल्लुक जो है वो अरब कंट्री से है, ना ये अरब है ना ये तुर्क है, मगर कोई मानने को तैयार ही नहीं होता था कि हमारा डीएनए जो है वो हिंदुस्तानी है। देखें, हिंदू और मुसलमान साइड बाय साइड जनरेशन से रहते आए थे। आपके पंजाब में, बलूचिस्तान में, सिंध में। पाकिस्तानी जो हैं, पाकिस्तानी कौम जो है ये सीजनल मुसलमान हैं। इनका इस्लाम बीच बीच में जागता है, जब बारिशें होती हैं फिर बैठ जाता है। मौका परस्त है, मुनाफिक लोग हैं ये लोग, दे आर हिपोक्रेट्स। ये एक चीज पे नहीं बैठते। आज से काफी साल पहले ट्रेन पे मैं सफर कर रहा था सिंध के अंदरूनी सिंध। एक मुहाजिर शख्स थे, उन्होंने कहा ऑन द वे टू पाकिस्तान आई चेंज माय नेम टू AR खान। बिल्कुल ऐसा ही है कि पाकिस्तानी जितने भी हैं, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी इलाके से हो पाकिस्तान के, तो इनके पूर्वज जो हैं वो तो बिल्कुल हिंदू ही थे। अब ये और बात है कि कौन कब किस वक्त किस जनरेशन में जाकर जो है वो मुसलमान हो गया या कर दिया गया, डरा के किया या धमका के किया या लालच दे के किया। नमस्कार दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले की बात है। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने अपने न्यूज़ चैनल में इंटरव्यू देते हुए ये खुद माना था कि उनके पूर्वज हिंदू थे। ठीक उसी तरह आप इस वीडियो में देखोगे कि अब तो आसिम मुनीर की भी पोल खुलती जा रही है और कहा जा रहा है कि आसिम मुनीर के पूर्वज जलंधर में रहते थे और वो भी हिंदू थे। दोस्तों, इसमें हमें कोई शक होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि किस तरह मुग़लों ने भारत में रह रहे लोगों को तलवार के नोक पर कन्वर्ट करवाया। आज़ादी के वक्त भी जब भारत का बंटवारा हुआ तब कई सारे हिंदू पाकिस्तान में रह गए, जिन्हें इन पाकिस्तानियों ने आज के समय में कन्वर्ट कर दिया, जिस वजह से पाकिस्तान में हिंदुओं की संख्या घटकर 21% से 2% पर आ गई है। इसी टॉपिक पर चलिए आगे इस वीडियो को देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वो ये लोग जो फौजी जो हैं, क्या अब इन्होंने जो दहशत लगाई है पंजाब के देहातों में, जो इन्होंने दहशत लगाई हुई है, एक बच्चा उठ के तहरीक इंसाफ का नारा लगाता है, उसको ये लोग मार मार के गायब करते हैं, टॉर्चर करते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं। कौन सी शराफत इसने लगाया हुआ है? ये जलंधर का जो है ये बदमाश आया हुआ है, ये कहाँ से पंजाब का है? तो इस वाले पंजाब का तो ये नहीं है, ये बाहर का आया हुआ है। ये जो है इस वक्त आसिम मुनीर, और जो इसका जो स्पोक्स पर्सन है ये भी तो बाहर का आया हुआ है। ये जो 7 नस्ल तक एक जगह में नहीं रहा है, बाहर के आए हुए हैं, ये कैसे कह रहे हैं आके हमारे ऊपर हुक्मरानी कर रहे हैं? सर आसिम मुनीर जलंधर से आया है, तो आसिम मुनीर के बारे में इल्जाम लगाया जाता है कि जलंधर में तो ये लोग सैयद नहीं थे। क्या आपको नॉलेज है? इन्होंने पाकिस्तान आके अपने नाम के साथ सैयद और शाह और अहमद लगा दिया। वैसे तो ये जलंधर के अंदर मेरे ख्याल में वहां के कोई चौहान टाइप कोई जात है, उस तरह की जात थी। बहुत से लोगों ने जातें अपनी पार्टीशन के बाद चेंज कर ली जात पात के निजाम के तहत। इसके ऊपर आपके पास कोई इंसाइट है? देखिए, मैं बहुत साल पहले ट्रेन पे सफर कर रहा था कि मुहाजिर शख्स ने खुद। आपकी आवाज बहुत ज्यादा डिस्टॉर्ट हो रही है, माजरत दोबारा बोलिएगा, आपकी आवाज डिस्टॉर्ट हो रही थी। जी, आज से काफी साल पहले ट्रेन पे मैं सफर कर रहा था सिंध के अंदरूनी सिंध। एक मुहाजिर शख्स थे, उन्होंने कहा ऑन द वे टू पाकिस्तान आई चेंज माय नेम टू AR खान। वहां नहीं। एक तो मुसीबत यह है कि जो भी इंडिया से आए उनके वहां पुदीना के बागात थे। भाई जो भी आए हैं पुदीना के बागात थे, ये कैसे हो सकता है कि हर किसी के पुदीना के बागात हों? देखें,
بہت غلط ہوا. یہ ڈیموگرافک ایک نکل گیا مسئلہ. آپ دیکھ لیں بھائی میجر صاحب، آپ دیکھیں بھائی، جو سکھ پنجابی ہے یا جو ہندو پنجابی ہے، وہ پنجابی بھی ہے بھائی، اس کو آپ کیوں اپنے سے جدا مانتے ہیں؟ دیکھیں میں آپ سے عرض کروں، ہمارے بلوچوں میں اس قسم کی نفرت نہیں ہے. یہ ملاؤں نے بہت کوشش کی کہ ہمارے پاس ایک سیکٹ ہے ذکری، کہ ہم اس کو مسلمان قرار دیتے تھے. ہم بلوچ سب ایک ہو گئے، ہم نے کہا ہم نہیں چھوڑیں گے یہ چیز آپ کو کرنے. لیکن پنجاب میں جو ہے بیچارے احمدیوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ یہ کوئی شرافت ہے؟ کوئی انسانیت ہے؟ یہ کوئی بھائی کیا مذاق لگایا ہوا ہے؟ اچھا سر، ابھی تو ہو گیا جو ہونا تھا. آپ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اگر فوج یہ پنگا نہ کرے تو کیا بلوچستان کو صوبائی خود مختاری مل جائے 18th امینڈمنٹ کے تحت، جس کو یہ ریورس کرنا چاہتے ہیں، حقیقی جمہوریت بلوچستان کے اندر آ جائے، تو کیا یہ بلوچستان کے مسئلے کا حل ہے؟ دیکھیں میجر صاحب، جس طریقے سے کہ ہمیں بھارت کا بٹوارا پسند نہیں تھا، ہمارے خیال میں جتنا بڑے زیادہ ٹیریٹری ہو، میرے اپنا ذاتی خیال ہے، سمجھ رہے نا، وہ بہتر ہوتا ہے لوگوں کے لیے. لیکن یہ جو ہے شخص جو پاگل، جو پاکستان کے سیاہ و سفید کا مالک بنا ہوا ہے، جو ہارڈ سٹیٹ پالیسی، بھائی کیا کر رہے ہیں آپ سب کو سمجھنا چاہیے کہ یہ بلوچوں کی سرزمین ہے، یہ یہاں سے شروع ہوتی ہے، یہاں پر میری بدماشی نہیں چلے گی. اگر آپ نے پنجاب میں اپنی بدماشی چلائی وہ بھی غلط ہے، لیکن پھر چلو ٹھیک ہے، وہ آپ کا ہم زبان ہے، وہ آپ کے اپنے ہیں، آپ اپنے گھر میں کچھ کر رہے ہیں بدماشی، لیکن آپ دوسرے کے گھر میں آ کے پھر بدماشی کرتے ہیں. دیکھیں آج ہمارے لڑکیاں جو ہیں، عورتیں جو ہیں، مجھے ان پہ بہت فخر ہے تھے وہاں پر. آپ کو تو گفتگو شنید کرنی چاہیے. آپ کو تو وہاں دیکھیں بگٹی صاحب کو انہوں نے قتل کیا نا جی، بگٹی صاحب کے قتل کو 21 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے، اس وقت سے یہ معاملات اور زیادہ خراب ہوئے نا جی. اس کے بعد کیا ہوا کہ بجائے اس کے اپنے فیملی کے لوگ بھی اس سسٹم میں موجودہ میں کام کرنے کے لیے تیار تھے، لیکن اس کے اپنے پوتے کو، گوہرام بگٹی کو زبردستی ہرایا گیا اور سرفراز بگٹی کو لایا گیا. دیکھیں اس قسم سے اگر ہوتا ہے پھر کیسے ملک چلے گا؟ اب دھاندلی کے اوپر، جھوٹ کے اوپر، فریب کے اوپر، گنڈا گردی کے اوپر ملک چلتا ہے کیا؟ لیکن وہی پھر آپ کی بات ہے کہ میجورٹی از اتھارٹی. تو میجورٹی اگر فوج کے پاس ہے، معذرت، طاقت فوج کے پاس ہے، میجورٹی فوج کے پاس ہے، فوج میں پنجابیوں کی میجورٹی ہے، تو پنجاب کی میجورٹی ہے، اور یہ پنجاب سینٹرک مائنڈ سیٹ اس وقت اگر چلا رہا ہے، ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں. لیکن سرفراز بگٹی کون ہے اس وقت؟ جو بلوچستان کی پوری سول گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے اس وقت، وہ لوگ کون ہیں جو فوج کے اندر نوکری کر رہے ہیں؟